जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसा जागृत, एक ऐसा चैतन्य, एक ऐसा अद्भुत मंत्र लेकर के आया हूँ ग्रामीण शाबर विद्या में बाबा काल भैरव का, जिसे आप मात्र एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति की ऊपरी बाधा का अंत कर सकते हैं। याद रहे, यह मंत्र मैं आपको जो देने जा रहा हूँ ये केवल और केवल जग कल्याण के लिए है, परोपकार करने के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। इस मंत्र से आप किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, ना ही होगा। और अगर आप अनिष्ट करने का ट्राई करेंगे तो आप पर ही नुकसान होगा। इसलिए मंत्र को ध्यान से सुने, पूरा विधि विधान ध्यान से समझ ले। आपको करना क्या होगा, किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार अथवा मंगलवार, चारों में से कोई एक दिन चूज कर लेना है। साधना का जो समय होगा वो रात्रि काल का होगा। आपको बाबा काल भैरव के सामने इस मंत्र का जाप करना है। इसके लिए आपको काले हकीक अथवा रुद्राक्ष की माला, काला आसन, काले कपड़े, 2 नारियल, उसके बाद 2 पान के पत्ते, 2 हल्दी की गांठें, 2 सिंदूर के पाउडर, सुपारी की गांठें, 4 लौंग, बताशे, शराब और नींबू का भोग अर्पित करना है। विधिवत आप उनको अर्पित करने के तत्पश्चात काले सिंदूर से उनका तिलक करेंगे। अगर आपके घर के समीप कोई भैरव मंदिर ना हो तो आप यही चीज़ शिवलिंग के सामने कर सकते हैं। उसके बाद आपको तिलक करना है। ठीक, बाबा काल भैरव को विधिवत तिलक करके एक 4 मुखी सरसों का दिया और एक दक्षिण मुखी सरसों का दिया आपको लगाना है। तत्पश्चात आसन वगैरह आपने लगा लिया, अच्छे से बैठ गए, उनके चरणों से तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है मन ही मन कि हे बाबा काल भैरव, मैं आपके इस मंत्र को सिद्ध और चैतन्य अवस्था में लाने जा रहा हूँ, जिससे कि सारे लोगों का परोपकार हो, सबको ऊपरी बाधाओं का अंत का निवारण हो, ऐसी कृपा करें। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। इस मंत्र में आपको कोई भी रक्षा, घेरा, आसन, कीलन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद 3 बार आपको ओम श्री गणेशाय नमः, 3 बार ओम नमः शिवाय और 3 बार अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता, नक्षत्र देवी देवताओं को याद कर लेना है। जब आपने ये याद कर लिया तो आपको ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दिए गए मंत्र को जब आप 7 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कंडे जलाने हैं और थोड़ा सा घी जलाना है। घी में आप शराब को मिलाएंगे जो आपने बाबा को चढ़ाई है। शराब को अच्छे से मिला करके आपको 108 आहुति देनी है, सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की। ठीक, उसके तत्पश्चात उस राख को आप रख लें। ठीक, भभूति देने के काम आएगा लोगों को, उससे भी उसकी पीड़ा में आराम मिलेगा। ठीक, और किसी को आप नींबू से उतारा करना हो, झाड़ा लगाना हो तो 7 बार पढ़ करके झाड़ा लगा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नींबू उतार करके। याद रहे, आप जो शराब लेंगे, शराब जो बाबा काल भैरव को चढ़ती है वही ले, मतलब देसी मदरा ले या विदेशी मदरा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसमें गंध ज़्यादा होनी चाहिए। स्मेल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, अब आते हैं कि इस मंत्र को मैंने बता तो दिया उपयोग कैसे करना है, परंतु मंत्र क्या है। ओम नमो आदेश गुरु का, काल भैरव वीर, वीरन के वीर, निहारे तरकश में 9 लाख तीर, खून दाहिने हाथ कबहु आगे होय धनी, सेवसा उनकी काया मगन होय इंद्रासन, 2 लोक के मालिक, मसान हमारी अमुख के देही, छल काट बल काट, अलाय बलाय रोग, ऊपरी बाधा काट, काट काट के आऊं तब सच्चा भैरव कहलाऊं, काट के ना आऊं तो भैरव ना कहलाऊं, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। यहाँ अमुक के स्थान पर आपको रोगी का नाम लेना है। ठीक, तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।